आदाब नाज़रीन। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है मुरादाबाद डिवीजनल कमिश्नर की अदालत से और इस पे मिल गया है स्टे ऑर्डर 38 इमारतों को ना तोड़ने का। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था तलबा की जानिब से, जंजी मूवमेंट की तरह इसे मूवमेंट चलाया गया था। मीडिया और दीगर इदारों की जानिब से, सियासी लीडरों की जानिब से इसकी खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली कार्रवाई की मजम्मत की गई थी और इस इदारे को बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए इसे ना तोड़ने के लिए अपील की गई थी, जिसके बाद अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए इस यूनिवर्सिटी की इमारतों को तोड़ने से रोका है। बड़ी राहत मिली है आजम खान समाजवादी पार्टी के लीडर की जानिब से बनाई गई इस यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को। अब यहां पर बात एक और इदारे की आती है। ये तो रामपुर का इदारा था जिसे बचाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन हैदराबाद में मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर जो आजादी के अलंबरदार और महकमे तालीम के हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम रहे, इसके नाम से बनाया गया, इनके नाम से बनाया गया ये इदारा जिसे मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर बागयामा की मस्जिद में कायम किया गया था, आज उसे हटा दिया गया है और इस इमारत को तोड़ने की पूरी मंसूबाबंद साजिश की गई है, जिसके अंदर मस्जिद के खतीब मुलविस है, सरगर्म तरीके से वजीर अखिलती बहबूद अजहरुद्दीन मुलविस है, फहीम कुरैशी हरकती तरीके से इसमें मुलविस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शफीउल्लाह मुलविस है, नामपल्ली एमएलए इसके अंदर मुलविस है। इस इदारे को हटाने, इस इमारत को गिराने में पूरी तरीके से साजबाजी की जा रही है और हुकूमत को एनओसी दिया जा रहा है। क्या ये किसी तुम्हारी अपनी जागीर है? तुम्हारे को अपने विरसे में आई सो इमारतें जायदाद है जिसे तुम तमाम अफराद मिलकर हुकूमत को तोड़ने की इजाजत दे रहे हैं और इस इदारे को बर्खास्त किया गया, जबकि दूसरे इदारे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर बाकायदा इजलास मुनक्किद होता है इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। यहां पर दो नजरिए क्यों, यह सवाल उठाया जा रहा है। मोहम्मद अली जौहर की यूनिवर्सिटी, आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सारे एक और मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर को हटाने के लिए फिर सारे एक, यहां बचाने के लिए एक और यहां हटाने के लिए एक। ये क्या दो नजरिया है? क्या मौलाना आजाद से इख्तिलाफ है या इस इमारत से या इस नाम के बोर्ड से इख्तिलाफ है आपको, या फिर इसमें चलाई जाने वाली अकोरी कमेटी से इख्तिलाफ है? मस्जिद की अराजी कैसा आप इत्तेफाक से दे सकते हैं हुकूमत को? जंजी मूवमेंट शुरू होगा हैदराबाद में तो उसके लिए किसी अभिजय दिपके की जरूरत नहीं, किसी कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस इदारे को उठाने के लिए जब मूवमेंट शुरू होगा तो कहां जाओगे खतीब, कहां जाओगे अजहरुद्दीन, तुम फहीम कुरैशी, शफीउल्लाह, मुकामी एमएलए, कहां छुपोगे जब बागयाम का एरिया पूरा तुम्हारे को घेर लिया जाएगा नौजवानों से? और जब इस रिसर्च सेंटर को बचाने के लिए जब उठ पड़ेंगे और इस मस्जिद की जमीन को बचाने के लिए जब आगे आएगी अवाम, तो कहां बच पाओगे तुम? जंजी मूवमेंट हैदराबाद में भी शुरू होगा। याद रखो, बागयामा की मस्जिद की एक एक जमीन देने नहीं देंगे और बागयामा के रिसर्च सेंटर को वापस बनाना होगा, कायम करना होगा, वरना फिर हैदराबाद में भी जंतर मंतर बनेगा। बागयामा का एरिया बागयाम जंतर मंतर में तब्दील होगा अगर यह रिसर्च सेंटर अगर बहाल नहीं होता है। अगर इस बागयामा की मस्जिद की एक इंच जमीन भी अगर हुकूमत लेने की तैयारी करती है और ये तमाम अफराद अगर देने के लिए हामी भरते हैं तो इनका भी वही हाल होगा जो धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। आवाम में गुस्सा है, हमें मैसेजेस है, हमें टेलीफोन आ रही हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किस तरीके से आवाज उठाई जा रही है। तो यहां पर यह रवैया क्यों, यहां पर क्यों सियासी लीडर्स खामोश है, क्यों इसके अंदर मुलविस पाए जा रहे हैं? आप एक तरफ बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, दूसरी तरफ जो टूट रहा है, जो जमीन हुकूमत हड़प कर रही है,
اس کو بچانے کے لیے بات نہیں کی جاتی.